This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And in today's session, we are studying main verb versus auxiliary verb. And I request you that if I am taking this lecture 3 times, so you must attend this lecture 3 times a day. आज इस बात का फैसला कर लो कि ये जो लेक्चर है ना, इसको अपनी रगों में, नसों में, दिमाग में, फेफड़ों में, गुर्दों में, हर जगह बिठाना है। क्योंकि यही वो सेल है, यही वो लेक्चर है, यही वो चीज है जहां से आपकी लैंग्वेज एक्टिवेट होती है। बिकॉज वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस, एंड योर सेंटेंस हैज very first error, that is called verbal error। जो सबसे पहला आपका एरर होता है ना बेटा, जो सबसे पहली गलती है जिसको आप बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, दैट्स अ एरर ऑफ वर्ब। सो मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. Verb is a word which shows action or state. ये हमें action के बारे में बताता है, state के बारे में बताता है। It tells us about time. ये हमें time के बारे में बताता है। ये हमारी situation को भी describe करता है। जब हम verb की बात करते हैं तो verb से हमारे जहन में टेंस का वर्ड आता है। जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस से हमारे पास जो वर्ड सबसे पहले आता है वो है टाइम। टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस का मतलब जमाना, टाइम। हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जमाने हमारे पास 3 तरह के होते हैं। बचपन की बातें याद आ रही होगी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हमारा जो है वो टाइम की बात करता हुआ नजर आता है। हमारे पास पहली फॉर्मेशन आ रही है, मुबारक हो। ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे आसान फॉर्मेशन है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, मैंने सब्जेक्ट अपनी जगह पर लिखा रहने दिया, देखिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। लेकिन जो एडवर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था गुज़िश्ता सेशन के अंदर कि ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्ब होता है, मैंने उसको नाम क्या दे दिया है? एक्स्ट्रा वर्ड्स। क्योंकि यही परेशानी रहती है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, क्या है, ये फ्रेज है, ये अपना इंफिनिटिव है, जेरिड है। तो हमने एक नाम उसको दे दिया एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो आपकी बचत हो जाएगी, गलती नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। याद रखें कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल सिचुएशन की बात करेगा, क्योंकि इसमें एक वर्ब आ रहा है। और अगर वो एक वर्ब आ रहा है तो उसकी शक्लें भी याद कर लें। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। और अगर मैं ही की जगह पर कुछ और लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे लिख दूं, तो वर्ब की शक्ल फिर बदल जाएगी। दे राइट आ लेटर। बस ये 3 शक्लें आती है सिंपल सिचुएशन में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस और ईएस फॉर्म। राइट्स और रोट को जैसे ही आप देखते हैं, आपके जहन में एक चीज आती है। सबसे पहले बताएं कौन सी चीज आपके दिमाग में आ रही है जैसे ही आपने राइट्स को देखा, जैसे ही आपने रोट को देखा? ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। सबसे पहली बात कौन सी जहन में आ रही है? बताइए। प्रेजेंट और सर पास्ट। जब राइट जी बेटा, पास्ट है सर। प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट। सबसे पहली जो बात हमारे जहन में आती है वो आती है प्रेजेंट एंड पास्ट। यानी कि वर्ब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। और जो पहला वर्ब होता है सेंटेंस के अंदर, जो पहला वर्ब होता है, मेरी हर बात को याद रखना, फर्स्ट वर्ब टेल्स यू अबाउट टाइम। सेंटेंस में जो भी वर्ब पहला होगा, अब भले से अभी तो फिलहाल एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है, तो उसने पहली जिम्मेदारी भी खुद ही ले ली और वो टाइम की है। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। दूसरी जिम्मेदारी आती है एक्शन और स्टेट। अगर आप फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को देखें और उसके बाद आप देखें, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, ही हैज अ कार, ही हैड अ कार। अगर अब आप देखें तो पहले 2 सेंटेंसेस एक्शन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं
और आखिर के जो ये दो चार सेंटेंसेस लिखे दे टॉक अबाउट स्टेट। सर स्टेट क्या है? अगला चैप्टर स्टेट वर्ब्स का ही है, तफसील से पढ़ाऊंगा स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन क्या होता है? लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, जागना, जगाना, चोरी करना, दुआ मांगना, नमाज पढ़ना, जितने भी आप ये एक्शंस करते हैं दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स। और स्टेट वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं स्टेट को अभी फिलहाल ऐसे बताऊंगा, आपकी हालत को बयान करता है, आपके बारे में बताता है, ठीक है, आपकी मिल्कियत के बारे में बताता है, आपकी बीमारी के बारे में बताता है, आपके रिलेशन के बारे में बताता है, आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है, आपकी क्वालिटीज के बारे में बताता है स्टेट वर्ब्स। बहुत सारी और भी बातें जो हम स्टेट वर्ब्स के अंदर ही करेंगे। अब सेंटेंस में एक वर्ब, जिम्मेदारियां दो, पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट। अगर इस सेंटेंस फॉर्मेशन में हम एक और वर्ब को ऐड कर दें तो बुरा मत मानिएगा, उस दूसरे वर्ब का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज के अंदर जो फॉर्मेशन है वो आपकी गुनाहगार आंखों के सामने है, देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। पहले ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ते हैं, पुराना नाम हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब टेल अस अबाउट टाइम। इनकी औकात सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं। दे टेल अस अबाउट टाइम, दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ये हमारी मदद करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में। दे आर मीनिंगलेस, मैंने बताया था ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, ये मीनिंगलेस होते हैं, बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, और हमारे पास केवल 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? डू, बी एंड हैव। आ गई बात समझ? देर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं, देर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स अपनी शक्ल आपको दिखाएंगे, डू, बी और हैव। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है। लेकिन सर हमने तो बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे, आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, बी और हैव जब खुलता है तो वही पुरानी शक्लें आपके सामने आ गई। डू, डज और डेड। बी खुला तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। और हैव खुला तो हैव, हैज और है। और हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद मेन वर्ब लेता है और मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म्स में आता है। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ये बुनियादी बातें जहन में रखिएगा। डू प्लस डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब डू हो, डज हो, डिड हो फर्स्ट फॉर्म, बी हो, इज, एम, आर हो, वॉज, वर हो, बीन हो वर्ब आईएनजी, हैव, हैज, हैड हमेशा थर्ड फॉर्म। जो अब जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, पहले एक वर्ड था एक सेंटेंस में तो जिम्मेदारियां दो थी, उसके ऊपर टाइम भी बताता था, एक्शन और स्टेट भी बताता था। बट नाउ यू हैव गॉट टू वर्ब्स इन योर सेंटेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो पहला वर्ब है उसकी जिम्मेदारी टाइम है, उसको, और जो दूसरा वर्ब है उसकी जिम्मेदारी है एक्शन या फिर स्टेट। एक्शन या फिर स्टेट, ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको टाइम के बारे में बात करता हुआ नजर आएगा जब भी आएगा, और मेन वर्ब आपको सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आएगा। मेन वर्ब आपको या तो एक्शन होगा या स्टेट होगा, और उसके अंदर जब हम एक्शन के अंदर जाते हैं तो अभी आपको सामने अपनी स्क्रीन पर देखें, आपको 4 तरह के एक्शन याद आ रहे होंगे जिनको हम लोग कह रहे हैं 4 तरह की सिचुएशंस के बारे में वर्ब बात करता है। पहली सिचुएशन सिंपल, दूसरी प्रोग्रेसिव, तीसरी परफेक्ट और फिर चौथी परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एक स्टूडेंट का सवाल ये आता है, सर व्हाई डू वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? हम ये वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाई डोंट वी यूज ऑल सेम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? बड़ा अच्छा सवाल किया बच्चे ने कि सर हम कभी वर्ब आईएनजी, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, सर ऐसा क्यों करते हैं?
बेटा जानी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप कैसे मुख्तलिफ सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर पाओगे? है मतलब आप कैसे बताओगे कि ये प्रोग्रेसिव है, इसमें काम हो रहा है, ये परफेक्ट है, इसमें काम हो गया है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, इसमें काफी देर से काम हो रहा है, और ये सिंपल है, इसमें काम होता है। ये मेन वर्ब भी तो आपको बताता है ना कि यहाँ पर सिचुएशन कौन सी है। सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब की फॉर्म्स को इजाद किया गया है, और ऑक्सिलरी वर्ब्स को इसलिए रखा गया है ताकि आप टाइम के बारे में बता सकें। हर वर्ब को लाने की कोई ना कोई वजह है, वरना मैं जा रहा हूं और मैं जा रहा था, इसमें क्या फर्क करेंगे? इज एम आर और वॉज वर लाने की वजह प्रेजेंट और पास्ट है, और गोइंग को लाने की वजह प्रोग्रेसिव सिचुएशन है। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। सिचुएशन समझ आती है कि ये प्रेजेंट की है या पास्ट की है, वरना तो फिर शायद बात ही ना हो सके, समझ ही ना आ सके क्या कहे। जब भी गोरे ने क्या किया है कि वर्ब, मेन वर्ब के अंदर तीन फॉर्म्स दे दिए। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आसान है अंग्रेजी। आप तीन फॉर्म्स को जहन में रखिए, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म, और इधर आप तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स को जहन में रखिए, डू, बी और हैव। और अगर मैं कहूँ कि डू को खोल दो तो डू, डज और डिड में खुल जाएगा। बी को खोल दो, इज, एम, आर, वॉज, वर में खुल जाएगा। बी का बड़ा भाई, बी की थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगी। और अगर मैं कहूँ हैव को खोलो तो हैव, हैज और हैड आ जाएगा। अब आप ये देखकर फौरन पहचान सकते हैं, सर ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। देखें, डू, डस प्रेजेंट, डिड पास्ट, इज, एम, आर प्रेजेंट, वॉज, वर पास्ट, हैव, हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट है भाई। हैव बीन, हैज बीन प्रेजेंट, हैड बीन पास्ट। अच्छा, अब सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये देखिए। डू यू स्पीक, डिड यू स्पीक, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। क्या तुम बोलती हो, क्या तुमने बोला था। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। कैसे बना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव? क्योंकि आप इज, एम, आर के बाद वर्ब आईएनजी लगा रहे हैं, वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी लगा रहे हैं। जैसा सर ने आपको बताया, बी के बाद वर्ब आईएनजी, बी बोले तो इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके बाद वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड। यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट का फैसला देख लो, ऑक्सिलरी वर्ब कर रहा है, मेन वर्ब नहीं कर रहा। ऑक्सिलरी वर्ब बताते हैं प्रेजेंट और पास्ट क्या है, मेन वर्ब आपको सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। आ गई बात समझ? अगर बात समझ आ गई है तो आइए हैंड रेस कीजिए और मेरी मदद कीजिए, और कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। राइट, रिटन, राइटिंग, रोट, क्या आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज रेज योर हैंड। एक से लेकर 10 तक पहले आप लोग अपने जहनों में बना लीजिए, अपने पास लिखना चाहे तो लिख लें, फिर मैं पूछूंगा। आपके पास 10 सेकेंड है, आपका टाइम शुरू होता है। आप चलिए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या लिखें। मुझे बता रही है महक, यस महक। सबिया, I am writing. आई एम राइटिंग। Writing. 1 2 3 4 5 महक बताएंगी। Did you write? Have you written? The Bluetooth Have you device written? is ready to pair. Did you? Did you write? Aux input model. I'm audible. Yes, now you are audible. Did you wrote? अस्तगफिरुल्लाह। डिड, डू, डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद करना है।
लेकिन Okay, sir. जैसे हम डिड को देखते हैं हमारे जहन में सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट की बात आती है, तो हम सेकंड फॉर्म ले आते हैं, डिड यू वेंट, नहीं भाई, डिड यू गो, डिड यू राइट, ठीक है। यस, नंबर 3, Okay. Have you wrote? अस्तगफिरुल्लाह, राइट की थर्ड फॉर्म भी आती है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Wrote. Written. हैव यू रिटन, हैव के बाद, हैव आपको, हैव, हैज और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखिएगा। यस, Okay. नेक्स्ट, सबिया, Sir, number 5. नंबर Does he write? नंबर Do you write? नंबर 4, ही इज नॉट, Not right. ही इज नॉट राइट, सोच ले, TG sir writes. इज नॉट, मानूर, ही इज नॉट, He's not writing. he is not writing, he is not writing, right, writing, वो वाला राइट नहीं है, ये WRIGHT है, you are right, ये लिखने वाला राइट है ना, he is not writing, does he write? Yes, next, Sabia, Do you write? Do you write? were they Were they writing? writing, very good. Yes, sir. Next, Nida, Asma, बताइए निदा और अस्मा दोनों एक-एक करके, नंबर 6 पहले निदा फिर अस्मा फिर निदा फिर अस्मा। यस, सर कौन सा नंबर 8, हैज सारा रिटन हैज सारा रिटन, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट I write every day. I write every day. जी, बोलिए भाई। I write every day. I am audible. यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज। I write every day. Sir, I- ninth wala. आई राइट एवरी डे सही है। नंबर 10, I wrote yesterday. आई रोट यस्टरडे आई रोट यस्टरडे, ठीक है। नंबर 11, ही राइट्स डेली ही राइट्स डेली। यहाँ तक एक आसान सफर था, अब आगे मुश्किल सफर शुरू हो रहा है। ठीक है, गानिया, सनिया, निदा, यस, नंबर, When I write letter, he had already wrote letter. यस, सोच ले, He had already written letter. सोच ले, यस, दोबारा बताइए। When I writes letter, he had already written letter. व्हेन आई, गानिया बताइए, सही है? When I write letter, he had already been writing letter. सनिया बताइए, सही है? When I write letter, he had already writing letter. अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ जाके सर फाड़ूंगा? एमन, सजा होने वाली है। When I wrote letter, he already written letter. बेटा देखो, व्हेन हैड लगा हुआ दिख रहा है, हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी कंफर्म, ही हैड ऑलरेडी। और जब मैंने हैड पास्ट की बात की तो ऑब्वियसली पहले पास्ट आएगा। व्हेन आई रोट लेटर, व्हेन आई रोट लेटर, हैड ऑलरेडी रिटन लेटर। अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन आई राइट लेटर, ही पोस्ट इट। अब कहीं पे भी हैड नहीं है, और व्हेन जनरली हमें पास्ट की तरफ लेकर जाता है, तो अब बताओ क्या होगा? When I wrote letter, he posted it. बस, व्हेन आई रोट लेटर, ही पोस्टेड इट। उसके बाद भी आसान है, नंबर 14 उसी तरह है। When I see When- her post. When I
She closed the door. When I Closed. saw her, she closed the door. When I saw her, she closed the door. अब या और मुश्किल आ गई. Yes, number 14, 15. When you are you When are you go? Huh? When astaghfirullah. going, sir? Manur, When are बताइए. When are you? When are you going? When are you going? When are you going? अगला भी आप बताएंगी. सर कौन सा What? नंबर है वाला? 16. When are you going? What 16. have you done? What have you done? What have you done? Have you done? मैं 17 का चैलेंज दे रहा हूँ. चैलेंज पूरी पाकिस्तान को चैलेंज किया है. पूरे पाकिस्तान को चैलेंज किया. ओपन चैलेंज. 17 का सही जवाब या तो चैट में लिख दें या मुझे ज़बानी बता दें. ओपन चैलेंज टू ऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. यस सर, जवाब इनाम में क्या मिलेगा बेटा? सबसे बड़ा इनाम हम आपको मिल गया, काफी है ना. यस निदा, इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया. यस, You saw her yesterday. थैंक यू. मानू, Sir, same. You saw her yesterday. थैंक यू. महक, You saw her yesterday. थैंक यू. डॉक्टर मून, Yes, sir. This seen yesterday. यू सॉ हर यस्टरडे. कितने लोग कहते हैं कि ये जवाब दुरुस्त है? टिक लगा दें ताकि लोगों को आसानी हो जाए फैसला करने में. छह लोगों ने कहा ये सही है. 9 लोग इस जुमले के साथ जा रहे हैं. यू सॉ हर यस्टरडे. कोई एक भी मेरे पास अभी तक क्रॉस नहीं लगा. इसका मतलब ये है, अच्छा एक क्रॉस आ गया. ओहो, ये कोई अलग ही पाकिस्तानी स्टूडेंट है. लेकिन क्रॉस भी उन्होंने लगाया जिन्होंने अभी जवाब दिया. वाह भाई वाह, ये तो सियासी लोग हुआ है. 9 लोग कह रहे हैं कि यू सॉ हर यस्टरडे, राइट. एक पाकिस्तानी कह रहा है. निदा ने कुछ और कहा है और ये नाइला कुछ और कहना चाह रही है. उन्होंने हैंड रेस किया है. निदा, बिलावल भी, अरे बड़े बड़े लोग आए हैं भाई. निदा, बिलावल, यस. निदा, नाइला, निदा रजाक, 2 निदा है. You seen her yesterday? Sir, You seen her yesterday? ये Sir, you seen her yesterday? you see her yesterday. Very good. सर आपका जवाब. हाँ जी, निदा रजाक, आप भी ये कहना चाह रही थी. You see me. You see her yesterday. आपका जवाब भी गलत हुआ. Sir, You see sir, her. right. अब आपने माना, चैलेंज माना ये पाकिस्तानी स्टूडेंट कर ही नहीं सकते. अबे क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा तुम लोगों को? हाय अल्लाह. अब आया जवाब. फरजाना का पहला ठक से फरजाना का जवाब आ गया. अब दिखा उनको क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क दिखता ही नहीं है. स्कूल में भी हमें नहीं दिखता था, ठीक है ना, और आज भी नहीं दिखा. पहला जवाब आज का वाटर कूलर फरजाना के नाम हो गया. डिड यू सी हर यस्टरडे? एक्सीलेंट आंसर. लेकिन मेरे बताने के बाद दिया, लेकिन सबसे पहले दिया, सो आई रियली अप्रिशिएट इट. ठीक है. डिड यू सी हर यस्टरडे? डिड यू सी हर यस्टरडे? चले नेक्स्ट. अब तो क्वेश्चन मार्क दिखेगा, सबको दिखेगा, ठीक है ना. इतनी हौसला अफजाई होने के बाद तो अब क्वेश्चन मार्क जिंदगी भर दिखेगा. यू गो टू स्कूल डेली. यस, रेज योर हैंड व्हेन यू हैव टू आंसर. Yes, sir. Do you go to school daily? Do you go to school daily? Okay. Next, it is rain right now. We are enjoy a lot. बहुत ही आसान. BA की इंग्लिश में इस तरह से पेपर आता है. It's raining. It's raining right now. We are enjoying a lot. It's raining right now. We are enjoying a lot.
जिस पैटर्न में मैंने ये एक्सरसाइज लिखी है ना, इसी पैटर्न में बीकॉम और बीएससी और बीए का पेपर बनता है। अगर आपको आने वाली जिंदगी में बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, तो इसी तरह से पेपर आता है। When I was asleep, the bell rang. Ringing. When I was sleeping, the bell When I was sleeping, the bell Is Rung. ringing. rung. Rung. When I was sleeping, the bell is ringing. जो लोग कह रहे हैं अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। बेटा जब पास्ट की बात कर रहे हो, when I was sleeping, तो बेटा आगे भी पास्ट में लिख रहा हो ना। When I was sleeping, the bell rang. Rung. Rang. Ring, rang, rung. Rung. Number 21. Were you sleeping? Were you When I When sleeping? Sleeping when I called. Were you sleeping when I called? क्या तुम सो रही थी जब मैंने फोन किया? हाँ भाई, इतनी नींद आ रही थी, मैं क्या कर रही थी? सो गई मैं। Were you sleeping? Next. Were you sleeping? When I was calling. Were you sleeping when I was calling? ठीक है ना? अच्छा जी। 23 to 31. Dash you are going? you going? Are you going home? Dash. Are you going home right now? 24. Have you done your work? हाँ, तुसी काम कर लिए? Have you done your work? Dash he call you every Sunday? Does Does he call you every Sunday? She call you last week? call you? Does she call you last week? Astaghfirullah. Did she? Okay. Did she call you last week? Did she? अभी आएगा, ये दिमाग में यही पुर्जे से फिट करना है। ये डू की जगह डस की जगह डेड, यही पुर्जे मुझे सेट करने हैं। Did she call you? Sir, last week? astaghfirullah. Did she call you last? मैं अपने गुनाह कम करने के लिए इस्तग़फ़ार करता रहता हूँ। ठीक है। You cooking when I called? Were Did you you cooking? शुक्रिया, शुक्र Were you cooking? When I called. डेड नहीं लगाया। Were you cooking when I called? पास्ट की बात हो रही है। Were you cooking when I called? Dash it work? Does it work? Did it Does work? it work? दोनों हो सकते हैं ना, क्योंकि आगे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो प्रेजेंट और Did it पास्ट की निशानदेही करे। Did it work? Did it work भी हो सकता है, does it work भी हो सकता है, लेकिन पेपर में कभी भी इस तरह से हम नहीं देते, क्योंकि इसमें दो आंसर्स आ रहे हैं। अब लिखा हुआ है डैश यू हैव अ कार, तो ये यू हैव अ कार भी हो सकता है, डिड यू हैव अ कार भी हो सकता है। डैश यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट। डैश दे कॉलिंग यू, आर दे कॉलिंग यू, वर दे कॉलिंग यू। चले असाइनमेंट नोट कीजिए। आज का पहला असाइनमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 3, 3, 6, 3, 12 नहीं 3, 9, 3, 12 और 12 और 12 24 प्रेजेंट के 12 पास्ट के 12 जुमले आपको बनाने हैं ताकि आपकी फॉर्मेशंस स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपके सामने जैसे एक सेंटेंस है, ही ड्राइव्स अ कार, इसका मैंने नेगेटिव बनाया, क्वेश्चन बनाया। आपको भी एक सेंटेंस अलॉट कर रहा हूं, दे राइट लेटर्स, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ही ड्राइव्स अ कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार, इज ही ड्राइविंग अ कार। फिर उसको परफेक्ट में लेके जाएंगे, उसके बाद परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। ये आज की तारीख में जो लोग अभी बैठे हुए हैं, क्लास खत्म होने के बाद, डिस्कशन सेशन खत्म होने के बाद, खाना चढ़ाने के बाद, रोटी पकाने के बाद, खाने के बाद, जब लेटने लगे तो पहले ये सेंटेंसेस बना लीजिएगा। आज रात 12 बजे से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। 24 सेंटेंसेस बना लीजिएगा। 12 प्रेजेंट के, 12 पास्ट के। पास्ट के देखें, ही ड्रोव अ कार, ही डिड नॉट ड्राइव अ कार, डिड ही ड्राइव अ कार, ही वाज ड्राइविंग, ही वाज नॉट ड्राइविंग, वाज ही ड्राइविंग, he had driven, he had not driven, had he driven, he had been driving, he had not been driving a car, had he been driving a car। आप इसको मोबाइल में भी लिख सकते हैं, मोबाइल में लिख करके आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नंबर आपको पता है जिस पे मैं आपसे कहता हूँ मुझे
सेंड किया करें 031702962009। अच्छा, सेंटेंस आपका है दे राइट लेटर्स, इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन। टोटल 24 सेंटेंसेस होंगे और इन 24 सेंटेंसेस को ऑडियो में रिकॉर्ड भी कीजिएगा। दे राइट लेटर्स, दे डोंट राइट लेटर्स, डू दे राइट लेटर्स, they are writing letters, they are not writing letters, are they writing letters, they have written letters, they have not written, have they written, they have been writing, they have not been writing letters, have they been writing letters, they wrote letters, they did not write letters, they write letters, they were writing, they were not writing, were they writing letters, they had written letters, they had not written letters, had they written letters, they had been writing letters, they had not been writing letters, had they been writing letters। 24 सेंटेंसेस को 30 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड करके मुझे फॉरवर्ड करना है। सर 30 सेकंड में तो नहीं होगा बेटा, 30 सेकंड में। और ये जो सेंटेंसेस ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, आपके नोट्स में भी मौजूद है, ही ड्राइव्स द कार, ये भी 24 सेंटेंसेस है। इसकी भी आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे 24 सेंटेंसेस की, भले से देखकर रिकॉर्ड करें, लेकिन आपकी जबान को आदी होना है इंफॉर्मेशंस का। तो ये आंखें खोलकर और आंखें बंद कर कर आपकी जबान पर होनी चाहिए 6 दिन के अंदर अंदर। ये ही वो ट्रैक है जिसके ऊपर आपकी अंग्रेजी की रेलगाड़ी चलती है। बेटा अगर यही ट्रैक आपका आउट ऑफ ट्रैक रहेगा तो बताइए आप कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। यही तो अंग्रेजी के जुमले जो मुख्तलिफ वोकैबुलरीज के साथ आप यूज करते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? टिक लगा दीजिए। अगर यही फॉर्मेशंस अगर हमारी क्लियर नहीं है, we cannot speak in English. These are the formations of tenses. Tenses आपके 40 to 60% आपकी स्पोकन में आते हैं, ठीक है। टेंसेस आपके 60 to 40% आपकी स्पोकन में आते हैं। तो ये आज रात मुझे चाहिए ऑडियो इस नंबर पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरी बहन, ये लीजिए। अब आपके सामने इस वक्त जो फॉर्मेशन है, गौर से देखिए तमाम बच्चे भरपूर तवज्जो के साथ। पहली जो 2 फॉर्मेशन है उनका ताल्लुक टेंसेस से है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर 2 फॉर्मेशंस और नजर आ रही है, इनका ताल्लुक मॉडल वर्ब से है। अगर आपने ये 2 फॉर्मेशंस और ऐड कर ली अपने पास, आप यकीन करें मेरा लोग यकीन ही नहीं करते, झूठा समझते हैं। अगर ये 2 फॉर्मेशंस पर आपने अबूर हासिल कर लिया और आपने कम से कम 70% उन फॉर्मेशंस को याद कर लिया जिन फॉर्मेशंस पर अंग्रेजी बोली जाती है, और एक अंदाजे के मुताबिक ये 90% भी है। कुछ लोग इसको 100% भी कहते हैं। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले जिंदगी में आते हैं टेंसेस, उसके बाद आते हैं मॉडल वर्ब्स। टेंसेस के बीच में स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स भी टेंसेस का ही हिस्सा है। मॉडल फ्रेज भी स्ट्रक्चर्स और मॉडल टेंसेस का ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो असल जो मेन आपकी चीज है वो टेंसेस प्लस मॉडल्स। इसके बाद कुछ भी नया नहीं आएगा। उसके बाद कंडीशनल्स आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ देखो, कंडीशनल्स। अब कंडीशनल्स की भी 3 फॉर्मेशंस हैं, और जब तुम उनको देखोगे तुम कहोगे सर जी मतलब हमारी तो अंग्रेजी आज पूरी हो गई है। वही तो मैं कहता हूँ भाई, 2 महीने में तुम्हारी फ्लुएंसी के मामला तो हम निपटा देंगे। तुम्हें इतनी नॉलेज मिल जाती है कि तुम लोग कहते हो कि बस काफी है सर जिंदगी गुजारने के लिए। अब देखो इसकी पहली फॉर्मेशन, जिसको हम लोग एक नाम भी दे देते हैं, इसको एक टाइप 1 दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं टाइप 1। कंडीशनल में उसका नाम भी वैसे टाइप 1 होता है। अब मुझे बताना कि मैंने जो फॉर्मेशन लिख रहा हूँ क्या ये कोई नई फॉर्मेशन होगी तुम्हारे लिए? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर तुम विल को देखो तो तुम कहोगे सर ये तो मॉडल है, अभी मैंने मॉडल में लिखवाया इसको VFP। VFP का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखो ये पहली फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका टाइप 2 लिख रहा हूँ,
अगर मैं टाइप 2 को लिखता हूँ और टाइप 3 लिखता हूँ तो तुम जरा देखना कंडीशनल्स को, तुम कहोगे सर ये तो हमने वही फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी जो हम लोग टेंसेस में पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल, और यहाँ पर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। नया क्या है? नया कुछ है? कुछ भी नहीं है। अगर तो आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कंडीशनल्स तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। यहाँ पर आएगा वुड, ये मॉडल है। यहाँ पर आएगा वुड हैव, ये मॉडल है। वुड हैव प्लस पीपी, पीपी का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, पास्ट पार्टिसिपल। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। लिखी क्यों है? मैंने इसलिए लिखी है बेटा कि टाइप 1 के अंदर, टाइप 2 के अंदर, टाइप 3 के अंदर तुम देख सको ये होता क्या है। वही होता है जो तुम लोग टेंसेस और मॉडल्स में पढ़कर जाते हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि टेंसेस और मॉडल्स को अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम्हारे कंडीशनल्स का मसला हो जाए। अब आइए स्क्रीनशॉट ले लो ताकि, और ये फॉर्मेशंस अपने पास ऐड कर लेना। अभी मतलब पे नहीं जा रहे हम, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन फॉर्मेशंस। हम सिर्फ फॉर्मेशंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको टेंसेस की फॉर्मेशंस बताई है अभी, लेकिन मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेंसेस आते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आप टेंसेस की उन फॉर्मेशंस को पक्का कर लो, ठीक है। चलो आगे, मतलब पीछे चलो, ये आप वापस आते हैं। अब देखिए टेंसेस और ये मॉडल्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन, जिसको मैं अब 70 से 90% पर ले गया हूं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मेशंस को मिलाकर कंडीशनल्स बनेंगे और इन्हीं फॉर्मेशन का आप पैसिव बनाते हैं। और नरेशन में भी यही इन्वॉल्व होते हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में चला जाता है। खत्म, द एंड, टाटा बाय बाय। जब भी कहता हूं टेंसेस और मॉडल्स पढ़ना, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों की जिंदगी के लिए। स्पोकन इंग्लिश पूरी हो जाएगी तुम्हारी, और अगर अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो फिर आगे भी पढ़ो। कंडीशनल्स, पैसिव, नरेशन, पॉजिटिव्स, क्वेश्चन टैग्स, ठीक है, तुम्हारी गलतियां दूर हो जाएंगी। आगे चलो, अब देखो ये है वो मॉडल वर्ब्स। गौर से देख लो मॉडल। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है। should, ought to, must, may, might, can, could, will, shall, would, they all are model verbs. They all are model verbs. अब इन मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन कितनी आसान है, तुम्हारी सोच है। सोच है तुम्हारी, बहुत ही आसान। बस पढ़ने और पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे आसान बनाता है। मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब सिखाए बेटा, ये देखो आज की ही क्लास में आपने डू, बी और हैव पढ़े बेटा। डू और डस का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आता। डू, डज और डिड का कोई इस्तेमाल यहां पर नहीं। अब आप यहां पर ये देखिए, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। पहली बात, मॉडल हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर देखिए, क्या ये पुरानी बात नहीं है? आज ही बात है, लेकिन अब पुरानी हो गई है। बी प्लस वर्ब आईएनजी, आज मैंने याद करा दिया था। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, देखिए ये वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स में दिए थे। और अगर अब आप कहेंगे हाँ सर आपने ये बात बताई तो थी, अगर आप दोबारा देखें फॉर्मेशन तो इस फॉर्मेशन में आपको नजर आएगा सर ने यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब तो लिखा है। ओ आई सी, मॉडल वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। तो नीचे देखिए, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी जब आप यहाँ पर देख रही हैं तो ये देखें, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। सर ने अभी एक बात बताई है, मॉडल बी फर्स्ट फॉर्म है बी फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो फॉर्म इस्तेमाल करो। अब एक बच्चे का सवाल आ रहा है, सर क्या मॉडल्स के अंदर सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट होता है? ये तो तुम बताओगे मुझे, होता है कि नहीं होता। ये देखो, बी प्लस वर्ब आईएनजी क्या प्रोग्रेसिव होगा? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या परफेक्ट होगा? और ये फर्स्ट फॉर्म क्या सिंपल होगा? बिल्कुल होगा। आगे मेंशन भी कर दिया है, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट।
परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। आप लिख दीजिए मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। लिखना चाहे तो अपने पास एक फॉर्मेशन लिख सकते हैं, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम है, शाज़ और नादिर होता है। मे के साथ सिर्फ एक ही मॉडल के साथ आता है, मे के साथ, मे हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तो मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करेगा। आ गई बात समझ? ठीक है, यानी Sir, कि मॉडल्स के अंदर भी सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट होगा। सर एक सवाल और है। जी पूछिए। सर देखिए, मतलब आप ऊपर चलिए, आइए चलते हैं। सर देखिए, आपने टेंसेस के अंदर हमें जब ये बात बताई थी ना, तो हमें एक बात समझ आ गई थी, हाँ भाई सही है, सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है और परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। और फिर हमें प्रेजेंट और पास्ट की तमीज जो थी वो ऑक्सिलरी वर्ब से हो गई थी, सही है ना? डू डज प्रेजेंट है, डिड पास्ट है, इज एम आर प्रेजेंट है, वॉज वर पास्ट है, हैव और हैज प्रेजेंट है, हैड पास्ट है, हैव और हैज बीन प्लस बीन जो है वो प्रेजेंट है, हैड बीन पास्ट है। तो सर हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मॉडल वर्ब्स के अंदर भी हम टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? किसी का सवाल है जहन में? ये आपने 3 फॉर्मेशंस तो बता दी हमें, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, लेकिन ये भी तो बताइए कि ये प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे या फ्यूचर की बात करेंगे? किसी के जहन में ये सवाल है या नहीं है? सर ये प्रेजेंट की बात करेंगे। तीनों फॉर्मेशन, तो फिर पास्ट की बात कैसे होगी? सर वो चेंज सोचने वाली बात है ना। सर ने तो सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव मेंशन कर दिया, लेकिन अब हम कैसे बताएंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? हर मॉडल की अपनी एक मीनिंग होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉडल की फॉर्म बदल के पास्ट हो जाएगा, तो जरा देखिए, शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। मॉडल के बदलने से मीनिंग्स बदल रही है, हर मॉडल की अपनी मीनिंग्स होती है। वो उसे टैक्स पे करना चाहिए, वो टैक्स पे कर सकती है, वो शायद टैक्स पे करेगी। अब मुझे अगर इसका पास्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं सेकंड फॉर्म लगा दूं, शी शुड पेड, शी कैन पेड, शी मे पेड? गलत। मॉडल के बाद तो सेकंड फॉर्म आती नहीं है, थर्ड फॉर्म फॉरन आती नहीं है। मॉडल के बाद या तो हैव लगेगा, फिर वो तो परफेक्ट मीनिंग में चला जाएगा। क्या यही फॉर्मेशन अगर मॉडल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाए तो क्या पास्ट की बात नहीं कर सकती? तो फिर जहन में मेरे सवाल आता है, एक जुमला आता है, when I was a child I could sleep a lot। मैंने कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई, यही फॉर्मेशन इस्तेमाल करी, when I was a child I could sleep a lot। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। I will call you tomorrow, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। she may come next week, फ्यूचर की बात हो रही है। ये जो पहली फॉर्मेशन है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की बात करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, सेकंड फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी फॉर्मेशन आपको नजर आती है, दो ही, तीन ही फॉर्मेशन है, दो आपको नजर आ रही है, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिए, ये प्रेजेंट की बात भी करती है, फ्यूचर की बात भी करती है और पास्ट की बात भी कर सकती है। दो मॉडल्स ऐसे हैं, गुड और वुड। जब आप इसमें इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, वो पास्ट की बात करेगी। यानी कि हम ये अगर याद रखिए सर कि मॉडल वर्ब की फॉर्मेशन तीनों वक्त की बात कर सकती है, तो गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन जब आप नॉलेज की बात करते हैं ना, तो आपके पास नॉलेज का रिफाइंड होना जरूरी है। मैंने आपको सिर्फ 2 मॉडल बोले, कौन कौन से? कुड और वुड। जब आप कुड और वुड के बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, तो वो पास्ट की बात कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं है भाई। देखिए, कुड आई कम इन, कुड आई कम इन, ये तो प्रेजेंट हो गया। लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसमें कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से पास्ट की बात होगी। When I was a child, I could sleep a lot. I could play all the time. सर जो आपने कंडीशंस की 3 टाइप्स बताई हैं पीछे, उसमें आपने एक प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और फिर पास्ट परफेक्ट बताया हमें। जी उसमें आपने हैव यूज किया,
तो पास्ट में हैड नहीं यूज करेंगे? उस टाइम पे माइक ऑन नहीं हो रहा था, मुझे ये क्वेश्चन करना था आपसे। अच्छा, मैं दोबारा आपके सामने वो फॉर्मेशन लिख देता हूँ। मैंने ये लिखी थी फॉर्मेशंस। जी, ये वाली कि लास्ट पे थर्ड में आपने लिखा है पास्ट परफेक्ट और उसमें वुड वुड हैव। हैव यूज हुआ। याद तो रखिए हैड। हमेशा, हाँ, बहुत अच्छा जी। सवाल आपने पूछा। हमेशा याद रखिए मॉडल वर्ब के बाद अगर आपने इसको तब्दील करने की कोशिश करी तो सुनामी आ जाएगा। ये फॉर्मूले का है, आप ना इसको हैश कर सकती है ना हैड कर सकती है, क्योंकि वरना गोरे के रूल्स खराब खराब हो जाएंगे। ये मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद बी आएगा, मॉडल के बाद हैव आएगा, मॉडल के बाद वर्ब की कोई सी भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आप हेड लगा ही नहीं सकती, हेड तो सेकंड फॉर्म है। मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हाँ ये हो सकता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आप बाद में थर्ड फॉर्म लगा रहे। इफ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, जो कि तुम नहीं हुए। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा यस मॉडल्स। सर। तो मैं मुख्तसर करूंगा अपनी बात को। अब मैं अपनी समझ बात रहे। मैं अपनी बात को यहाँ से मुख्तसर कर रहा हूँ कि मॉडल्स के अंदर ये तीन फॉर्मेशंस में से मैंने आपको बताया कि ये वाली फॉर्मेशन जो पहली फॉर्मेशन है जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। कौन से वक्त की बात करती है बेटा? प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन दो मॉडल ऐसे हैं जिनको लगाने से ये पास्ट की बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि आपको ऐसे ही बात करती नजर आएगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली ये बात करती है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वुड और कुड एक सिचुएशन में अगर आ जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले क्रिकेट अ लॉट, जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था, तो अब ये पास्ट की बात हो रही है। When I was a child, I could sleep a lot. When I was at SKH, I could speak English fluently. Past की बात हो रही है। आप माजी की कोई सलाहियत की बात कर रहे हैं जो आपके पास थी, जिसका आप इस्तेमाल कर सकती थी और आपने किया। वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वुड टॉक्स अबाउट पास्ट रिपीटेड एक्शन, कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे। ठीक है। दूसरी फॉर्मेशन के साथ अगर आप लिखना चाहें अपने पास नोट्स पर, तो बेटा याद रखिए सिर्फ दो ही वक्त की बात करेगी जिंदगी भर, और वो है प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये जो तीसरी फॉर्मेशन है ये तीनों वक्त की बात करती है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब आप ये सोच रहे होंगे शी शुड पे टैक्स, इसका पास्ट कैसे बनेगा? तीसरी फॉर्मेशन से बना लो। शी शुड पे टैक्स, शी मॉडल लगाओ, शुड हैव पेड टैक्स। अब शी को देखकर हैज मत कर देना, सर ने बता दिया हैव फॉर्मूले का। शी शुड हैव पेड टैक्स, यानी कि जो पहली फॉर्मेशन का पास्ट बनेगा वो तीसरी फॉर्मेशन से बनाया जा सकता। शी मे पे टैक्स तीसरी फॉर्मेशन से बना लीजिए पास्ट, शी मे हैव पेड टैक्स। अच्छा, मॉडल के बाद है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट की बात करेगा, और ये परफेक्ट की मीनिंग्स देगा आपको। प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी फॉर्मूला यही रहेगा, मॉडल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आ गई बात समझ? अगर बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आने वाले वक्तों में जरूर आ जाएगी। कंडीशनल्स के तीन फॉर्मेशन आपने अगर नोट कर ली थी तो बहुत अच्छी बात है। वो तीन फॉर्मेशन के बारे में भी मैं आपको चलते चलते आखिरी मुख्तसर बात बता दूं, जहन में रखेंगे तो अच्छी बात है, वरना कम से कम कॉपी में लिखकर जरूर रखिएगा। पहली जो फॉर्मेशन है, ये सुनकर आप थोड़ा सा परेशान होंगे, पहली जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। दूसरी जो फॉर्मेशन है वो पास्ट। वो भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है, और जो तीसरी फॉर्मेशन है वो पास्ट की बात करती है। आपका दिमाग यहाँ पर आकर फ्यूज हो गया होगा, क्या बात कर रहे हैं बाबू, पास्ट सिंपल लिखा है वहां और आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिख रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के अंदर इफ के साथ पास्ट सिंपल लगाकर हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं।
If I were a bird. If I were a bird. ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की? If I were, अरे सर आई के साथ बहुत आता है, आपको ये भी नहीं आता. If I were a bird, I would fly high in the sky. सर on the sky होता है बेटा, अब हमें मत सिखाओ. If I were a bird, I would fly high in the sky. सर एक तो देखिए आपने वर लगा दिया, फिर आप पास सिंपल लगा रहे हैं, फिर आपने इन लगा दिया. क्या चल रहा है सर ये? बेटा यही तो अंग्रेजी है जहां तक तुम लोगों को पहुंचना है. कंडीशनल में है ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, अनरियल सिचुएशंस की बात हो रही है. अगर मैं परिंदा होता तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ता, जो कि मैं नहीं हूं. ये प्रेजेंट की बात होगी. कहते ना अगर मैं अंग्रेजी में अच्छी, सर अगर मैं अंग्रेजी में अच्छी होती तो आज किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही होती. या प्रेजेंट की बात कर रही है, कंडीशनल टाइप 2 है. इफ आई वर गुड एट इंग्लिश आई वुड बी अ टीचर इन एनी गुड स्कूल. इसका मतलब आप ऐसा नहीं. इफ आई वर ब्लाइंड, इसका मतलब आप अंधे नहीं हैं. ये है कंडीशनल सेंटेंसेस जो आप आज इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पढ़ेंगे. आप इसकी फॉर्मेशन याद कर लें कि कौन सी फॉर्मेशन कौन से वक्त की बात करती है. और ये फॉर्मेशन आपकी जबान पर है ही नहीं, आपने जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं. ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ज्वाइन योर डिस्कशन क्लास विद मिस मरियम. अस्सलाम वालेकुम.